Good morning, dear student and all respected parents. Hope you all are well at home and doing your work regularly and properly. So, beta, as you know that we are doing our reader book, and today we will do our lesson number 9. What is the name of the lesson? Desert animal. तो जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब हम अपना जो सिलेबस है वो आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम अपना लेसन नंबर 9 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल। इस लेसन में हम जानेंगे कि डेजर्ट आखिरकार होता क्या है और वहां पर कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेजर्ट क्या होता है। तो जो डेजर्ट होता है बेटा, वो पृथ्वी का सबसे ड्राइएस्ट एरिया होता है। वहां लगभग कई महीनों या कई सालों तक लगातार बारिश नहीं हो सकती। वहां सूखा रहता है, चारों तरफ रेत रहती है और गर्मी से तपता झुलसता सूरज पूरे रेगिस्तान में चारों तरफ रेत पर चमकता रहता है। रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में बहुत सारे जीव रहते हैं, अलग अलग किस्म के प्राणी रहते हैं, लेकिन बेटा वो वहां पर रहते रहते अलग अलग किस्म के तरीके ढूंढ लेते हैं अपने आप को वहां पर एडजस्ट करने के। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, जो ग्रिबल नाम का एक जीव होता है वो क्या करता है, दिन का ज्यादातर समय अंडरग्राउंड ब्रोज बना लेते हैं, अंडरग्राउंड वो बिल बना लेते हैं, उस बिल में जाकर रहते हैं जहाँ उन्हें ठंडक मिलती है। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं डेजर्ट में, जैसे कि बीटल टाइप के इंसेक्ट होता है, वो क्या करता है, यदि उसको प्यास लगती है तो वो पौधों से मॉइस्चर लेता है, या फिर क्या होता है वो अपने पैर को तब तक ऊपर रखता है करके जब तक कि उसके पैर पे जो नमी है, मॉइस्चर है, वो उसकी बूंद पानी की जो ड्रॉप है मॉइस्चर की वो उसके मुंह में आकर नहीं गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो डेजर्ट में रहने वाले जो जानवर हैं वो अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं अपने आप को वहां एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्नेक्स की। तो डेजर्ट में पाए जाने वाले जीव में एक जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्राणी है वो है सांप। बेटा स्नेक्स की लगभग 2300 किस्में हमारे यहाँ संसार में मौजूद हैं और एक जो सांप होता है वो 15 सेंटीमीटर यानी जो हमारा स्केल होता है उसकी लंबाई से लेकर लगभग 11 मीटर तक लंबा मिल सकता है। और जो स्नेक्स होते हैं, ज्यादातर स्नेक्स हार्मलेस होते हैं, वो हमारे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो सांप जहरीले होते हैं वो तो हमें भाई ये कहा जाता है कि एक बार डसने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कई सांप इतने जहरीले होते हैं। ठीक है बेटा, जो सांप होते हैं ज्यादातर वो एग्स देते हैं यानी अंडे ले करते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बच्चों को भी जन्म देते हैं। और जो सांप की प्रजातियां होती है वे अलग अलग हैं, अलग अलग किस्में हैं। तो जो अमेरिका का एक रेटल प्रजाति का एक सांप होता है वो सबसे ज्यादा फेमस है, अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक फैली हुई सीमाओं में वो बहुत ज्यादा संख्या में मिलता है। ज्यादा भाई वैसे तो वो बहुत जहरीला सांप है लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है। जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए खतरा है तो वो क्या करता है, वार्निंग भी देता है। जो रेटल स्नेक है वो क्या करता है, जब उसे अपने आसपास कोई डेंजर नजर आता है तो वो अपनी जो पूंछ है उसको ऊपर कर लेता है और उसको इस तरीके से हिलाता है कि उसमें से एक साउंड आती है और वो साउंड हम 30 मीटर दूर से भी सुनाई दे सकते हैं, इतनी तेज साउंड करता है। ये वार्निंग साउंड होती है जिससे कि वो अपने जो उसके ऊपर हमला करने वाला है, जो वहां पर उसको शिकार करने वाला है, उसे सचेत कर देता है। और यदि कोई इसकी वार्निंग समझ लेता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो फिर वो कुंडली मारकर बैठ जाता है डंक मारने के लिए और लाइट की स्पीड से वो अपने शिकार पर वार करता है। और ज्यादातर जो रेटल स्नेक होते हैं वो पॉइजन से ही अपने जो शिकार होता है उसको मार देते हैं। ज्यादातर सांप जो होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, सिर्फ अपने जहर से वो स्पिट भी करते हैं, जो पॉइजन होता है उसको कई बार स्पिट भी कर देते हैं, उससे भी मृत्यु हो जाती है। जो ये सांप होते हैं मोस्टली इनका खाना क्या होता है बेटा, ये ज्यादातर कई सांप की प्रजातियां तो ऐसे होती है वो सप्ताह में 1-2 बार भी खाना खाती है, ये लगा लीजिए भोजन ग्रहण करती है या शिकार करती है। और जैसे कि पाइथन है, जो अजगर है, वो एक बार में अपना इतना भोजन कर लेता है कि उसे एक वर्ष तक या उससे भी ज्यादा समय तक खाना खाने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सांप इस तरीके से जो
जो बहुत ज्यादा प्रजाति के सांप है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन जब उन्हें हमसे खतरा महसूस होता है तभी वो बाहर करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एनिमल आ जाता है, यहाँ पर बताया गया है मोंगूस। तो मोंगूस के बारे में हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि जो मोंगूस होते हैं बहुत ही समझदार और फ्रेंडली किस्म के एनिमल होते हैं। ज्यादातर ग्रुप में रहना प्रेफर करते हैं। एक ग्रुप में लगभग 20 तक मोंगूस आपको मिलेंगे देखने के लिए। वो मिलकर ही शिकार करते हैं। और एक क्या करते हैं, उनका जो फेस है, उनके चेहरे की जो बनावट है कुछ नुकीली पैने किस्म की है। वो अपनी लंबी नाक से सूंघते हैं अपने शिकार को, और अपने जो पैना मुंह है उससे मिट्टी को इधर से उधर करते हैं और फिर वहां पर शिकार करते हैं। और जो ये मोंगूस होते हैं वो जो दीमक के टीले होते हैं, जैसे दीमक जो खाली करके, जैसे दीमकों ने घर बनाया होता है मिट्टी के टीले, वो जो वहां से चले जाते हैं। जो मोंगूस हैं वो अपने बच्चों को लेकर उनमें ही रहते हैं, या फिर कोई सूखी हुई लकड़ी है उसका कोई टीला बन जाता है मिट्टी से बनकर, उसके अंदर स्पेस होता है रहने का, तो वो वहां पर भी रह देते हैं अपने घर बनाकर। तो जो मोंगूस होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में मिलकर शिकार करते हैं। और जो भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं शिकार करते हुए, तो एक विचित्र किस्म की आवाज में करके एक दूसरे को इशारा देते हैं। जब भी उन्हें कोई खतरा नजर आता है एक स्पेशल आवाज निकालकर एक दूसरे को अलर्ट कर देते हैं। और जो मोंगूस होते हैं, मोंगूस प्रजाति में जो फीमेल्स होती हैं मोस्टली एक ही समय पे बच्चों को बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं। और सारी फीमेल्स एक जगह जो उनके घर होते हैं, जो दीमक के टीले होते हैं, उन्हीं में रहती हैं। और जो मेल्स हैं वो बाहर भोजन की तलाश में, मेल मोंगूस जो होते हैं वही भोजन की तलाश में वहां से जाते हैं। और एक दो जो मेल मोंगूस है वो वहीं पर रहते हैं बच्चों और मेल्स की रक्षा के लिए, वहीं पर निगरानी रखते हैं जब तक कि बाकी मेल मोंगूस वापस नहीं आ जाते हैं। तो जो मोंगूस होते हैं वो दुनिया में फेमस ही इसीलिए हैं कि वो सांप का शिकार करते हैं बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए। जो मोंगूस होते हैं उनमें बिजली जैसी चमक होती है, स्पीड होती है बेटा इतनी कि वो है ना सांप को तब तक परेशान करते हैं जब तक वो थक नहीं जाता, और जब वो थक जाता है तब उस पर वार करते हैं और उसको मार डालते हैं। तो जो मोंगूस है वो इसलिए फेमस है कि वो सांप को अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए मार डालते हैं। तो मोंगूस, होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोंगूस का लाइफ स्टाइल क्या है और कैसे वो जंगल में सरवाइव करते हैं। और ज्यादातर वो क्या खाते हैं भाई, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, जो छोटे मोटे जीव होते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैमल। तो कैमल क्या है आपको पता है, कैमल को बहुत हजारों लाखों साल पहले व्यक्ति ने पालतू बनाया था, लेकिन उससे पहले वो भी जंगली था। तो जब मरुस्थल का सबसे बड़ा आपको पता ही है, मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं कैमल को, क्योंकि वो अपने आप को डेजर्ट में क्या करने में, अपने आप को स्टेबल करने में, वहां एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को वहां एडजस्ट कर लेता है। जो कैमल है वो लगभग 30 के ग्रुप में पाए जाते हैं बेटा। और जो कैमल है उसकी बॉडी पर कुछ बड़े बड़े और भद्दे से दिखने वाले बाल होते हैं जो कि उसको सर्दी से बचाते हैं, और उसकी ही स्किन में कुछ छोटे छोटे बिल्कुल साफ सुथरे बाल होते हैं जो उसको गर्मी से बचाते हैं। और जो एक कैमल होता है वो एक समय में 10 मिनट में लगभग, यहाँ पर बताया गया है 10 मिनट में लगभग कितना पानी पी लेता है, 30 गैलन्स। 30 गैलन्स का मतलब होता है लगभग 500, यहाँ लगा लीजिए लगभग 500 गिलास वाटर पी लेता है वो 10 मिनट्स में। 10 मिनट में वो 500 गिलास पानी जितनी मात्रा होती है ना, 500 गिलास जो 500 गिलास में वाटर होता है, उतना वाटर 10 मिनट्स में वो ड्रिंक कर लेता है। और बिना पानी पिए लगभग कितने दिनों तक, लगभग वो 10 मंथ तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो रेगिस्तान में आपको पता है जो डेजर्ट थे, जो अलग अलग जगह के डेजर्ट हैं, उनमें अलग अलग किस्म के कैमल पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के कैमल होते हैं, एक बैक्टीरियन कैमल होता है, एक ड्रोमेडेरी कैमल होता है। जो हमारा यहाँ पर ड्रोमेडेरी कैमल है उसके 1 हम्प होता है पीठ पे, 1 एक कुब्बड़ सा होता है, आपने देखा हुआ है, पहाड़ की तरह उठा रहता है उसकी पीठ पर। और जो बैक्टीरियन कैमल होता है उसके 2 हम्प्स होते हैं। और बेटा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो हम्प होते हैं ना ये वाटर से फुल होते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। वो जो हम्प है वो हमेशा फैट से भरे होते हैं, और ये फैट
कैमल की हेल्प करती है, जब उसे कई दिनों तक खाना खाने को नहीं मिलता है। तो जो कैमल है वो जो उसके हम्प में फैट स्टोर है, वो एक जो हम्प होता है फैट स्टोरेज का काम करता है, उसमें से ही फैट को ऑब्जॉर्व करता है और अपना दिन चलाता है। यानी उस फैट से ही उसका दिन गुजरते हैं और कई दिनों तक, कई महीनों तक, भाई कई दिन लगभग उसको अगर खाने पीने को नहीं दिया जाए तो भी वो रह सकता है, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को वहां के एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग। और जो जो कैमल का माउथ होता है वो इतना हार्ड होता है कि नुकीले कांटे भी, आपको पता है जो कैमल है वो झाड़ियां, कीकर वगैरह उनसे पत्ते खाते हैं, लेकिन उनका जो माउथ होता है इतना हार्ड होता है कि वो जो नुकीले कांटे हैं वो भी उनके मुंह में छेद नहीं कर पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्नेक्स हैं, मंगूस हैं, कैमल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स हैं वो डेजर्ट में कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे अपने आप को वहां पर रहने के लिए एडजस्ट कर लेते हैं वहां के एटमोस्फेयर में, और टेस्ट जो वहां का एटमोस्फेयर है उसमें, और बिना खाए पिए कैसे इतने लंबे लंबे समय तक रह सकते हैं। ओके बेटा, होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट में दी गई है, वो कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को एक बार पढ़ें। ओके बेटा, थैंक यू।